दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल किस प्रकार से इसमें निकालते हैं बच्चों। तो हमने कहा बच्चों, माना कोई दो लंबे समांतर सीधे तार PQ और RS हैं बच्चों। इसमें दो तार मान लेते हैं, PQ और RS दो तार हैं। ये भी चित्र है, ठीक है। दो सिचुएशन अलग अलग है, अभी मैं समझा दूंगा। एक तार PQ है बच्चों, एक RS है, ठीक है। इनमें I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही हैं और दोनों तारों के बीच की दूरी R है, ठीक है। तब तार PQ के द्वारा RS पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो तब तार PQ के कारण RS पर, तार PQ के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I1 अपॉन R, ठीक है। क्योंकि इसमें धारा I1 बह रही है और आप जानते हैं तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R होता है। तो यहां पे हम B1 मान ले रहे हैं बच्चों, B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, धारा I1 बह रही है तो I1 अपॉन R। इसे बना दो समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब ये चूंकि तार RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है और इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कैसे, जब I में धारा ऐसे जा रही है बच्चों, ये तार है I, इसमें तार है ये जो PQ और इसमें धारा जा रही है I ऊपर की तरफ, तो इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से बनेगी, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे होंगी और ये दूसरा तार इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है यहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे और तार है ऐसे लंबवत, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है RS, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, तार RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत है ना। तब तार RS पर बल F बराबर बच्चों, और जब कोई तार बच्चों या कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित हो तो उसमें जो बल लगता है IBL sin थीटा लगता है बच्चों। तो I और BL और sin थीटा बच्चों, L इसकी लंबाई हो गई L और sin थीटा, ठीक है। अब बच्चों में I को, ये इस पे जो बल लग रहा होगा तो ये हो जाएगा इसका I2, इसमें धारा इसी में बह रही है, जो ये दूसरा RS तार है इसमें I2 धारा बह रही है तो I2 आ जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा लग रहा है, इस वाले का, PQ वाले का चुंबकीय क्षेत्र इस पर लग रहा है, तो इसे कह सकते हैं B1 और लंबाई इस तार की L है, तो I2 इंटू B1 L sin थीटा, और थीटा की जगह क्या आएगा 90, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लंबवत स्थित है बच्चों। तो B1 समीकरण फर्स्ट से B1 का मान रख दो यहां पर, समीकरण फर्स्ट से B1 का मान रखने पर, बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे एक बार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए करो बेटा, ठीक है, ठीक है। अगर पैसे खर्च ना हो तो लाइक जरूर कर दें। अब देखो यहां से F बराबर, अब I2 इंटू B1 का मान क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I1 अपॉन R, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, B1 I2 ये लिखा ही है बेटा, ठीक है, I2 लिखा है आपके सामने, और B1 ये चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R इंटू, और ये L है बेटा और sin 90 का मान होता है 1, तो इसे छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया बच्चों फॉर्मूला। आगे और देखो इसमें बढ़े हैं आगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये F बराबर हो जाएगा बेटा, इसे अरेंज कर दें, F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R इंटू L, ठीक है। ये हो गया बच्चों दो धारावाही चालक तारों के मध्य बल। या आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या बच्चों इसे ऐसे लिख सकते हैं, या F अपॉन L बराबर, L को F के नीचे ले आओ तो म्यू नॉट अपॉन 2 और I1 इंटू I2 अपॉन R। ये बच्चों क्या हो जाएगा, धारावाही चालक तारों के मध्य क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा एकांक लंबाई पर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बच्चों इसमें एक बात और यहां पे नोट में समझ लीजिए कि अगर बच्चों पहली बात है इसमें, यदि दोनों तारों में धारा बच्चों,
ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दोनों तारों में धारा, यदि दोनों तारों में धारा समान दिशा में हो, समान दिशा में हो, तब यह बल आकर्षण होगा। यानी देखिए ये दोनों धाराएं I1 और I2 समान डायरेक्शन बह रही हैं, तो ये आकर्षण के कारण दोनों तार पास पास आ गए, ठीक है। तो यह बल आकर्षण होगा। कैसा होगा? आकर्षण होगा, ठीक है बेटा। और अगर ये धाराएं बच्चों विपरीत दिशा में बह रही हो, ये धाराएं विपरीत दिशा में बहें, जैसे इसमें I1 ऊपर की तरफ जा रही है, I2 नीचे आ रही है, तो यदि धाराएं विपरीत दिशा में बहें, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, तब यह बल प्रतिकर्षण होगा। तब यह बल क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है बेटा। ये इसकी कंडीशन इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों। और प्रतिकर्षण है, इसमें विपरीत दिशा में रही, तब ये तार एक दूसरे को दूर दूर भगा रहे हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। एक और है बच्चों इसमें, अब देखिए क्या है। अब इसमें बच्चों इस यानी दो धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले बल के कारण जो बल से एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है। यहां से देखिएगा 1 एम्पियर की परिभाषा देखो क्या है बच्चों। देखो ये F बराबर μ0/2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R इंटू L, ये फॉर्मूला आपने अभी निकाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने निकाला था अभी। अगर हम बच्चों धारा को एक मान लें, एकांक धारा मान लें, तो I1 I2 बराबर 1 एम्पियर हो, ठीक है, 1 एम्पियर, और लंबाई बेटा इसकी 1 मीटर हो, ठीक है, और तारों के बीच की दूरी भी क्या हो? 1 मीटर हो। तब बच्चों एक बात बताओ, F बराबर जो होगा μ0 का मान होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷, और नीचे 2 पाई लिखा है, और I1 इंटू I2 की जगह 1 हो जाएगा, R की जगह 1 हो जाएगा, L की जगह भी 1 हो जाएगा, तो एक ये तो खत्म हो गया, पाई से पाई कटा, 2 से ये 2 बार कट गया, तो F बराबर आ गया बेटा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, ऐसे आ गया। अब यहां से परिभाषा दे देते हैं बच्चों। क्या परिभाषा बनेगी? बड़े ध्यान से समझिएगा कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर क्या है? वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित, R बराबर क्या? 1 मीटर दूरी पर स्थित। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे समांतर तारों के में प्रवाहित होने पर, यानी दोनों में 1 एम्पियर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। यानी हमने कहा 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर दो सीधे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रति मीटर लंबाई पर, यानी लंबाई क्या हो जाए? 1 मीटर की, प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल, कितना बल लगा देगा? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर समाप्त हो गया है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 8 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।